नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैं क्या 2023 की जनवरी स्टार्टिंग में गिरावट होगी बाजार में, इसी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये केवल और केवल एक वीक के ट्रेडिंग सेशन के लिए है। यानी कि ऐसा नहीं है पूरी 2023, मैंने शुरू में बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे 2023 के लिए बात कर रहा हूं केवल ये जो 2 जनवरी को हमारे बाजार ओपन होंगे, 3 जनवरी यानी मंडे टू फ्राइडे के लिए। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्राइडे के सेशन में आपने कल मतलब डेज लो पे मार्केट की क्लोजिंग देखी, एंड उसके बाद अमेरिका के बाजार भी आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाते हुए दिखे, लेकिन एट द एंड रिकवर हो गए। 73 पॉइंट्स ही डाउन बंद हुए हैं केवल। लेकिन हमारा निफ्टी 18,105 पे क्लोजिंग देता है। ऑप्शन चेन जो कल वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई, उसमें ऐसा इंडिकेशन आ रहे हैं कि ऊपर में रेंज कहीं ना कहीं बाउंड है, लेकिन नीचे की रेंज खुली हुई है। फॉर एग्जांपल 18,200 पे डू एंड डाई हो रहा था, यानी दोनों आपस में लड़ रहे थे। अभी ये इनिशियल स्टेज है, आपको पता है। अभी तो जो वीकली एक्सपायरी है उसका पहला ही दिन था। 2 दिन छुट्टी का, मंडे टू थर्सडे के बीच में एक्शन बड़ा होता है। तो ये बहुत इनिशियल स्टेज है जब मैं ये सब बोल रहा हूं, लेकिन डाटा कुछ अच्छा सजेस्ट कर नहीं रहा है। तो वो डाटा आपके साथ प्योरली बताना चाहता हूं। और ये जो डाटा होता है ये प्योर 2-4 दिन 5 दिन के लिए है बस, ऐसा नहीं। 2023 में तो मार्केट देखते हैं कैसा। वैसे हम लोग तो इस साल भी अच्छा परफॉर्म करें, स्टॉक्स लेवल पे नहीं करें, लेकिन निफ्टी डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखी है आपको ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से, ठीक है। तो जो डाटा दिख रहा है वो 18,300 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है, काफी सारे लोगों को नहीं पता है। जैसे एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करता है, कॉल को खरीदता है, ठीक है, खरीदेगा। फॉर एग्जांपल निफ्टी का अगर मैं कोई भी ऑप्शन खरीदता हूं जिसकी वैल्यू 100 पे चल रही है, तो 50 का लॉट साइज है, तो 50 इंटू 100 5,000 रुपए में आ जाएगा। लेकिन वही चीज अगर मैं कॉल को राइट यानी बेचूंगा, राइट मीन सेल, कॉल सेल कह दीजिए, कॉल राइट कह दीजिए, एक ही मतलब होता है। अगर मैं कॉल को बेचूंगा तो मेरा पूरा लॉट का पैसा लगेगा फ्यूचर के, जो कि हो जाएगा लगभग 1,30,000 रुपए के समथिंग का। तो जो कॉल राइट करते हैं ना, वो होते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, HNI, ठीक है। अब या फिर आप कह सकते हैं QIBs। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, कॉल राइट क्यों करते हैं? इससे इनके पास 2-3 बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। पहला तो ये कंटिन्यू प्रीमियम खाते रहते हैं, डेली बेस पे 15 से 20 पॉइंट का प्रीमियम होता है, जो कि आप ऑप्शन ग्रीक्स में जाके इजीली चेक कर सकते हैं, थीटा में जाके, ठीक है। और इस ऑप्शन ग्रीक को लेकर मैं आपके साथ एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 18,300 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। अब आते हैं कुछ अलग नंबर्स पे। तो अलग नंबर्स में बात करें, FII DII का डाटा कल के सेशन में ऐसा आया है जो हर एक पैमाने पे नेगेटिव है। सॉरी, कैश में FIIs लगभग 2,950 करोड़ रुपीस की बिकवाली करके गए हैं। अगर हम DIIs की बात करें तो ये तब भी कल भी लड़ते हुए दिखे, और 2,266 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है, यानी 2,266 करोड़ रुपीस की इन्होंने बाइंग करी है। लेकिन उसके सामने ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की सेलिंग FIIs की तरफ से। ये चलिए तब भी मैं कह देता कांटे की टक्कर है। लेकिन जो फ्यूचर्स में FII का डाटा आया वो काफी ज्यादा खराब है। फ्यूचर्स में 916 करोड़ की बिकवाली कर दी है FIIs ने। अब आपको पता है एक लॉट में ही 200-300 शेयर्स मतलब सेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे 916 करोड़। तो ये जो फ्यूचर्स की सेलिंग होती है ना, ज्यादा बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई है। और ऑप्शंस में देखें तो 5,235 करोड़ की बाइंग हुई है। अब ये आप बाइंग पॉजिटिव नहीं ले सकते, ये एक ऐसा डाटा है जो आपको, मुझे नहीं पता कि ये किस तरफ बाइंग हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं FIIs ने ऑप्शंस में कल 5,235 करोड़ की बाइंग करी है, तो क्या ये तेजी है? नहीं। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, क्यों? क्योंकि बाइंग करी है, पुट में बाइंग करी है या कॉल में बाइंग करी है, ये हमें और आपको थोड़ी पता है। अगर कॉल में बाइंग करी है दैट मींस दे आर सेइंग मार्केट डाउन। सॉरी, पुट में बाइंग करिए, अगर कॉल में बाइंग करिए तो फिर ये लोग मार्केट को ऊपर जाता देख रहे हैं। बट यहां पे केवल ये है कि बाइंग करिए, पुट या कॉल ये हमें नहीं पता। तो ये डाटा भी एक इंडिकेशन दे रहा है जो कि नेगेटिव साइड पे है। तो ये 2-3 डाटा इस समय जो दिख रहे हैं जो नेगेटिव है। हो सकता है मंडे को मार्केट हल्का प्रेशर फील करे आपके लिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट 2023 के लिए खराब हो जाएगी। हालांकि मेरा थंबनेल टाइटल कुछ इस प्रकार रहा होगा, वैसे तो मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊंगा, बट हाँ इस तरीके से लग रहा होगा कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ। बट ये नेगेटिविटी जो है ये केवल और केवल एक वीक यानी मंडे और ट्यूसडे के लिए मैं केवल देख पा रहा हूँ।
जो डाटा सजेस्ट कर रहा है वो थोड़ा कमजोरी की साइड का कर रहा है। 18,300 एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है, ऊपर से 18,350 अभी ऑलमोस्ट, मैंने कल जब चेक करा था मार्केट आवर्स के बाद, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट लगभग 1 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कॉल ऑप्शन में शॉर्ट है, और वो मैक्सिमम है इस समय, चाहे पुट हो या कॉल हो, कहीं भी देख लीजिए मैक्सिमम है। इनफैक्ट पुट राइटिंग में तो कुछ है ही नहीं, 18,200 पे चल रहा था, वो नीचे में ब्रेक हुआ, उसके बाद कुछ है ही नहीं पुट राइटिंग की तरफ तो। और डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ जोन्स लगभग 90 पॉइंट्स नीचे ही है। तो ये ओवरऑल मेरी सेकंड वीडियो आज की, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। इसके बाद मैं आप सभी के साथ बात करूंगा 2023 के लिए कहां पे लगाएं पैसा। तो चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।